फाइंड द HCF ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो देखिए हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं और उनका जो है हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर लेंगे और फिर देखेंगे कि उसके अंदर जो है वो HCF किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए हमारे पास पहला पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो देखिए ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू क्या है, एक्स हो जाएगी। फिर प्लस 2ab है तो हमने लिख दिया 2 और ए बी की जगह पे हमने ब्रैकेट वैसे ही छोड़ दिए। तो ए की जगह पे तो एक्स आ जाएगा क्योंकि हमें ये पहले ही पता चल चुका है। और बी की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, देखिए हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो 25 है और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो बी स्क्वायर है। तो अब जो है 25 को हम चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि बी की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 2ab में ए की वैल्यू x हो गई थी, बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। और देखें अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10 होगा। तो ये इनको मल्टीप्लाई करने से ये बीच वाली टर्म हमारे पास 10x बन रही है। तो देखें ये पूरा का पूरा फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab और फिर प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे और बी की जगह पे हम 5 लिख देंगे। तो हो जाएगा एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 को फैक्टराइज करने से हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब दूसरी जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इसको हम फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक का मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है, 15 है। तो 1 मल्टीप्लाई 15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 15 आ जाए। तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, वो दो नंबर हो सकते हैं +5 +3 और +5। तो देखिए +3 और +5 अगर हम करेंगे तो +8 आएगा जो कि हमारे पास मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है। और +3 और +5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, +15 आएगा, यानी कि 15 ही आएगा। तो ऊपर वाला नंबर हमारे पास आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख लेंगे। अब 8x को हम क्या लिख देंगे, 8x की जगह पे 3x प्लस 5x। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया हमारे पास, और फिर आखिर में 15 लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x में हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास x है, यानी कि x असल में दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर और x को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा। इसी तरह 3x को x से डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास 5x और 15 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 है। तो कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, कॉमन लेने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है, यानी कि ऐसा नंबर या ऐसा वेरिएबल लेना होता है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो 5 जो है वो 5 को भी डिवाइड करेगा और 15 को भी डिवाइड करेगा, इसलिए हम 5 को कॉमन ले लेंगे। तो 5x और 5 को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा और 15 और 5 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। अब दोबारा देखें x प्लस 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया। तो x टाइम्स x प्लस 3 को हम x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x बच जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 3 कट जाएगा। इसी तरह 5 टाइम्स x प्लस 3 को हम डिवाइड करेंगे x प्लस 3 से, तो x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन के हमारे पास फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, x प्लस 3 और x प्लस 5। तो देखें हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर जो है वो x प्लस 5 है, x प्लस 5 यहाँ पर भी है और x प्लस 5 यहाँ पे भी है। हमने यहाँ पे x प्लस 5 लिख दिया, ये HCF है। और देखें यहाँ पे x प्लस 5 की पावर 2 है और यहाँ पे x प्लस 5 की पावर कुछ नहीं लिखी हुई, मतलब 1 है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों पावर, अगर पावर से दोनों डिफरेंट हैं तो हम छोटी पावर को लेते हैं। तो 2 और 1 में छोटा कौन है, छोटा जो है वो 1 है, इसलिए हम x प्लस 5 की पावर 1 ले लेंगे। और 1 हम लिखते नहीं है तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा।